हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफर मीरा और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गाइस, ड्रैग सीरीज़ की वीडियोस चल रही हैं, होपफुली आपको इसका फ़ायदा भी हुआ होगा। लास्ट टाइम हमने ड्रग ऑफ चॉइस देखी है, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और सारी ड्रैग सीरीज़ की वीडियोज़ का लिंक नीचे जो है मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हेल्थ के बारे में, फूड व्लॉग्स और इसके साथ साथ ड्रैप सीरीज़ की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइस, आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की जो किसी टेस्टों में पूछे गए हैं। जी हाँ, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या इस तरह के मुख्तलिफ टेस्टों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा इस पे आपको थोड़ी बात करते हैं। तो गाइस, हम पहले प्रॉफ से अगर बात करें तो फिजिकल फार्मेसी में मैं ये समझता हूँ कि डिस्टिलेशन में एक एमसीक्यू आता होता है कि व्हाट इज़ डिफाइंड डिस्टिलेशन, या इसका किस बेस पे इसको देखा जाता है। तो डिस्टिलेशन बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जिसपे कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट या और ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेपर प्रेशर की डिफरेंस पे हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। नंबर 1 पे सिंपल डिस्टिलेशन है, इस पे भी हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, बट द बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो यूजुअली 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये नोट कर लें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम्पल है वो वाटर की है। इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर गाइस बात कर लें तो ये इसकी एप्लीकेशन पे पहले बात कर लें। ये आपकी कैरोसिन, अल्कोहल प्योरीफिकेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो मोस्ट प्रोबेबली 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिंपल डिस्टिलेशन में हमने बात की 70 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पे 25 या 25 के करीब करीब जो है डिफरेंस होता है। इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड किया जाता है। उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर होती हैं बीड्स। वो बीड्स क्या हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो वेपोरेशन का फिनोमेना है वो जल्दी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात कर लें वैक्यूम डिस्टिलेशन की। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन होती है अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होती है, और इसमें यूजुअली 200 डिग्री सेल्सियस से का अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो हम जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है वो 1 एटमॉस्फेयर भी होती है, लेकिन यहाँ पे अंडर 1 एटमॉस्फेयर जो है वो की जाती है, किसमें, वैक्यूम डिस्टिलेशन में। आगे नाजरीन स्टीम डिस्टिलेशन की बात कर लें तो इसकी एप्लीकेशन है, ये हम नाजरीन करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, एसेंशियल ऑयल्स को, परफ्यूम्स को, उनकी डिस्टिलेशन के लिए यूज़ होती है। हीट सेंसिटिव या जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। आगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात कर लें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है कि हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है, नॉर्मल एग्जाम्पल उसकी कोल तार है, उसको हम हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। उसमें हम वोलाटाइल कंपोनेंट्स या दूसरे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इसकी कॉमन एग्जांपल है कोल तार। अच्छा, इसके अलावा एवेपोरेशन पे एक एमसीक्यू आता है कि एवेपोरेशन इज अ डैश फिनोमेना। एवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर। जी हाँ, ये आपने याद रखना है, रैपिड नहीं है, स्लो है। इसको समझने के लिए अपने डिस्टिलेशन और एवेपोरेशन का डिफरेंस देख लें। एवेपोरेशन जो हम करते हैं, एवेपोरेशन पे जो लिक्विड को बॉयल करते हैं एट देयर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट पे करते हैं, जबकि डिस्टिलेशन पे लिक्विड को बॉयल करते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। एक ये डिफरेंस है। नंबर 2, डिस्टिलेशन टोटली सेपरेशन टेक्निक है, जबकि एवेपोरेशन जो है इसमें आप कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स भी अचीव कर सकते हैं और इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। एवेपोरेशन स्लो एट रूम टेम्परेचर है, डिस्टिलेशन फास्ट है। डिस्टिलेशन के अंदर कंडेंसर यूज़ होता है, लेकिन एवेपोरेशन में कंडेंसर का इस्तेमाल नहीं होता और आप किसी एक रिसीवर में उसको रिसीव कर लेते हैं। इसके बाद गाइस, अगर हम जल्दी से चले जाएँ रियोलॉजी में। रियोलॉजी जो है बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रियो का मतलब है फ्लो, तो रियोलॉजी मतलब हमने फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करनी होती हैं कुछ कंपाउंड्स की, इसमें पाउडर्स की भी कर सकते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करते हैं, यानी वो कंपाउंड जिनकी जो विस्कोसिटी पे इंडिपेंडेंट है, यानी शीयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेस, यानी उस पर विस्कोसिटी पे इंडिपेंडेंट है, उसका असर इफेक्ट नहीं आता। इसकी एग्जांपल मोस्ट कॉमन जो है वो वाटर जो है न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करता है। इसका ग्राफ मैंने अपने आगे डायग्राम में दिखा दिया। जी नाज़रीन, ये देखें, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो है इसकी आ रही है, इसको रियोग्राम कहते हैं। ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो इसके, मैं थोड़ा क्योंकि ज़्यादा डिटेल है इस, मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं। तो रियोग्राम में जो इसका एक्स एक्सिस है उस पर शीयरिंग स्ट्रेस होता है और वाई एक्सिस पे होता है रेट ऑफ शीयर। ग्राफ इसका जो है वो आता है स्ट्रेट लाइन, तो रेट ऑफ शीयर इज प्रोपोर्शनल टू शीयरिंग स्ट्रेस।
आगे जी हमारे पास आगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, वो फ्लूइड्स जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो नहीं करते, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे डोंट हैव कांस्टेंट विस्कोसिटी। न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कांस्टेंट विस्कोसिटी होती है, इनकी कांस्टेंट विस्कोसिटी नहीं होती। इनकी तीन टाइप्स हैं, एक है डायलाटेंट, एक है सूडोप्लास्टिक, एक है प्लास्टिक फ्लो। सूडोप्लास्टिक में क्या है जी, विस्कोसिटी कम होती है जो हम रेट ऑफ शेयर यानी शेयरिंग रेट इंक्रीज करते जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाती है। जैसे कि आपने ग्राफ के अंदर देखा, तो इसके ये जो कौन से फ्लूइड, शेयर थिनिंग फ्लूइड्स जो है इनको कहा जाता है। यानी जब आप इनका शेयर रेट स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो इनकी विस्कोसिटी कम होती है। स्ट्रेस यानी आप बढ़ाते जाएंगे तो वो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, तो इनको शेयर थिनिंग फ्लूइड्स कहते हैं। उसके बाद जी प्लास्टिक है, इनके अंदर अगर हम देखें कि इनका जो फ्लो बिहेवियर है मटेरियल का, वो तब शो करते हैं जब एक क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंचते हैं, तो फिर फ्लो प्रॉपर्टीज आती हैं। ये डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो है ये ओरिजिन से शुरू नहीं होते, तो शुरू में ये जो लाइन शुरू हो रही है ये इंडिकेट करती है, पहले ये इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, और ये डायग्राम के अंदर एक पॉइंट है उसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू या यील्ड वैल्यू। उसके बाद ग्राफ ऊपर को जाता है, इसको कहते हैं हम फ्लूइडिटी, यानी फिर इसका फ्लो प्रॉपर्टीज शो आती है। तो ये प्लास्टिक बिहेवियर जो है इसको हम कहते हैं। इसी तरह डायलाटेंट फ्लो है, इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है जो रेट ऑफ शेयर बढ़ते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर को आता है। जब आप शेयर रेट बढ़ाते हैं विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, और इनकी एग्जांपल है शेयर थिकनिंग फ्लूइड, यानी जितना आप शेयर रेट बढ़ाएंगे उतनी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स कहलाते हैं। इसके बाद गाइस अगर हम बात कर लें थिक्सोट्रॉफी की, तो थिक्सोट्रॉफी ये है कि अगर ये थिक्सोट्रॉफी जो है वो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स हमें शो करते हैं। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स कौन से हैं, जिनकी विस्कोसिटी कम होती है जब उनका रेट ऑफ शेयर बढ़ाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि इसका ग्राफ देखेंगे, पहले फ्लूइड जो है सूडोप्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा होता है, यानी सूडोप्लास्टिक में क्या है विस्कोसिटी उसकी कम हो रही होती है स्ट्रेस बढ़ाने से, तो ऊपर जाके एक टाइम आता है उसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपना पाथ डिफरेंट सेलेक्ट करता है। डिफरेंट पाथ जब सेलेक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं थिक्सोट्रॉफी, यानी कि सूडोप्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी ये शेयर थिनिंग फ्लूइड्स हैं। यानी शेयर थिनिंग फ्लूइड्स का मतलब है कि जब इनकी विस्कोसिटी बढ़ाते हैं तो इनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाती है जो आप इन पे शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो ये था जी रियोलॉजी। अब गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की बात कर लें कोई और टॉपिक में, तो हम देखते जाएं। हमारे पास एक चीज़ होती है कोलाइडन, एक तो होता है कोलाइडल सोल्यूशन, एक होता है कोलाइडन, COLLOID कोलाइडन। ये जी हमारे पास फ्लेमेबल सिरपी लाइक चीज़ होती है जिसके अंदर ईथर के अंदर डिजॉल्व किया होता है। इनमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोसेलुलोज के। उसके बाद आयनमेंट बेसिस हमारे पास होती हैं 4 टाइप्स की। कितनी टाइप्स की हैं आयनमेंट बेसिस? 4 टाइप्स की होती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और एमसीक्यूज है कि मेथड ऑफ टैबलेट कोटिंग कौन कौन से हैं? 4 हैं। पेन कोटिंग है, नोट कर लें, एयर सस्पेंशन कोटिंग है, डिप कोटिंग है और कंप्रेशन कोटिंग है। एनीमास की 5 टाइप्स हैं। इसके बाद एलिक्सर्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखें तो। इसके अलावा टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ये वीक आयोडीन सोल्यूशन है बेसिकली, जिसमें आयोडीन 2 to 7% होती है और अल्कोहल मौजूद होता है। पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए 5 टेक्निक्स यूज होती हैं। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन मेथड है, लेजर होलोग्राफी है और लाइट एनर्जी डायफ्रैक्शन है। तो इंपॉर्टेंट नोट कर लें कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जो रेंज है पार्टिकल साइज की वो 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, 0.2 to 100 माइक्रोमीटर। और इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बता दूं, जो सीविंग है वो 400 to 950 माइक्रोमीटर, 40 to 950 माइक्रोमीटर, 40 से 950 माइक्रोमीटर होती है। आगे जी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को हम देख लें। अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट है, फिल्म कोटेड का 30 मिनट है, शुगर कोटेड का 60 मिनट है और एंटायरिक कोटेड का जो है उसको अगर आप देखें तो इसको 0.1 मोलर HCl में रखना है 2 घंटों के लिए। उसके बाद फास्फोर्ड बफर में रखना है इसको pH 6.8 R के लिए, 6.8 pH पे फॉर 1 आवर। उसके बाद वेट वेरिएशन टेस्ट देख लें। बीपी के मुताबिक जो है हमारे पास 80 mg और लेस है तो उसकी लिमिट ±10% है। ग्रेटर देन 80 mg और 250 mg की रेंज में है तो ±7.5% है, और 250 mg और मोर है तो ±5% है। इसी तरह यूएसपी में 130 mg और लेस है तो 10% ± लिमिट है, +7.5% लिमिट जो है वो 130 से 324 mg तक बनती है, और ±5% लिमिट मोर देन 324 mg है। तो ये इंपॉर्टेंट है जी। वेपर प्रेशर एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वेपर प्रेशर
जो है बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। उसके बाद जो है जी एंडरसन एक पिपट है, ये किस लिए यूज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एंडरसन पिपट इज़ यूज टू डिटरमिन द पार्टिकल साइज के लिए एंडरसन पिपट यूज होती है, लेकिन किस मेथड से, बाय ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। एंडरसन पिपट पार्टिकल साइज मेजर करती है बाय यूजिंग ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। नंबर 2, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी ये बताती है फार्मास्यूटिकल पाउडर्स की, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। स्टोक्स लॉ में सेडिमेंटेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड एक यूज होता है जो कि ग्रेनुअल डेंसिटी बताता है। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड टेल्स अबाउट द ग्रेनुअल डेंसिटी। उसके बाद नाजरीन हम और इम्पॉर्टेंट बात पे चलते जाएं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 72 डाइंस पर सेंटीमीटर है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स इज जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स की यूजुअली जीरो होती है। नियर सीएमसी का मतलब है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन पे द माइसल्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स ऑफ स्फेरिकल शेप, उनकी स्फेरिकल शेप होती है नियर सीएमसी वैल्यू पे। सरफेस टेंशन जो है जी चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया को कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या कहती हैं, चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया को। इसका फार्मूला है 1/2 पाई HP(G). टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो सरफेस टेंशन कम होती है। उसके बाद ये न्यूटोनियन फ्लो के अंदर विस्कोस ऑयल्स, लिक्विड पैराफिन न्यूटोनियन फ्लो फॉलो करते हैं, ये मैंने आपको पीछे डायग्राम्स में भी बता दिया है। इसके बाद ये क्रीप विस्कोमीटर है जिसको क्रीप टेस्ट अलाइनमेंट्स के लिए यूज होता है। ये विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को बताता है, इसको कहते हैं क्रीप विस्कोमीटर, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स। अच्छा जी, फ्लूइडिटी क्या है जी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की फ्लो ऑफ प्लास्टिक फ्लूइड्स बताता है। फ्लूइडिटी है न्यूटोनियन फ्लूइड्स की होती है और फ्लो ऑफ प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए होती है मोबिलिटी। फ्लो ऑफ प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए होती है मोबिलिटी। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की हैं हमने। अब गाइस हम थोड़ी सी सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं जी। हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए जो है वो बात करते हैं, तो आइए अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो जी गाइस सॉल्यूशन का चैप्टर आप सीपीआर से देखें, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू शेयर करने लगा हूँ जी। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सिंपल। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके अंदर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि जी हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि जी सॉल्यूट्स जो है हमारी किस तरह के हो सकते हैं। एमसीक्यू आता है सॉल्यूट्स कैन बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स हो सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो आयंस नहीं बनाते सॉल्यूशन के अंदर। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल 3 याद कर लें, ईस्टरडाइल, ग्लिसरीन, यूरिया एंड सुक्रोज। ईस्टरडाइल, ग्लिसरीन, यूरिया एंड सुक्रोज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो आयन बनाते हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, और जो हमारे पास कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। और जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन एंड एट्रोपिन आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। कौन जी, एस्पिरिन एंड दूसरे नंबर पे एट्रोपिन और पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने बताया यूरिया, ईस्टरडाइल, सुक्रोज और ग्लिसरीन आ जाते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बताती हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयनिक एंड नॉन आयनिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बताती है आयनिक या नॉन आयनिक इन सॉल्यूशन पे। ये डिपेंडेंट है आयनाइजेशन पे, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट पे इंडिपेंडेंट है। 4 हैं, ये आप देख लीजिएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके अंदर आ जाता है, राउट्स लॉ फॉलो होता है उसमें। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, और ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये आप सीपीआर से देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें आता है, वो मैं आपको लाजमी तौर पे बताना चाहता हूँ जी। मुझे एक दफ़ा देख लेने दें कि वो क्या है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ जाती है, द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 760 mmHg। चीज़ें बॉयल कब होती हैं, जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो चीज़ें बॉयल होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल दैन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 760 mmHg। तो ये गाइस इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट एक एम है इसमें, और एक मोलर गैस कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। तो गाइस इसके बाद जल्दी से अगर हम और जल्दी से बात कर लें, मुझे सिर्फ 1 मिनट, आपको और भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, जल्दी से 1 सेकंड दीजिए बस मुझे आप।
उसके बाद जी बात कर लेते हैं वाटर की। यूएसपी के मुताबिक पानी की 7 किस्में हैं, 7 टाइप्स ऑफ वाटर। एनटीएस में एमसीक्यू आया था, एफपीएससी में भी एक दफ़ा आया था। वो 7 किस्में कौन सी हैं नोट कर लें। नंबर 1 पे है जी प्योरीफाइड वाटर, यूएसपी इसको कहते हैं। इसकी पीएच नोट कर लें, बिटवीन 5 to 7 होती है, 5 to 7, एंड इट कैनॉट कंटेन मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा ये कंटेन नहीं कर सकता। नंबर 2 पे वाटर फॉर इंजेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऑब्टेन करने के लिए डिस्टिलेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होती है। अच्छा, प्योरीफाइड वाटर तीन तरीकों से ऑब्टेन किया जा सकता है, डिस्टिलेशन से, रिवर्स ऑस्मोसिस से या आयन एक्सचेंज से। ये एमसीक्यू आ जाता है, डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस या आयन एक्सचेंज से किया जा सकता है। वाटर फॉर इंजेक्शन मैंने आपको दूसरी टाइप बता दी। तीसरी स्टीरल वाटर फॉर इंजेक्शन है, यूएसपी। नंबर 4 बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन है। नंबर 5 जी हमारे पास बनता है स्टीरल वाटर फॉर इनहेलेशन, यूएसपी। नंबर 5 जो है 6 जो है स्टीरल वाटर फॉर इरीगेशन, और नंबर 7 जो है स्टीरल प्योरीफाइड वाटर है, सीपीआर के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर आप नोट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जल्दी से हम आगे इंपॉर्टेंट चीज़ के चले जाएं। एक एमसीक्यू आ जाता है जी, स्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंजेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। स्ट्रिंजेंट जी हमारे पास वो है जो लोकली अप्लाइड करते हैं, ये प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं परमेबिलिटी को, और ये कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं, रिंकिंग एंड ब्लेंचिंग ऑफ स्किन के लिए यूज होते हैं, रिड्यूस करते हैं सिक्रीशंस को, इसलिए एंटी प्रेस्पायरेंट्स भी हैं, यानी कि पसीने को ख़त्म करने के लिए होते हैं। इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट हम बात कर लें कि जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एक होता है, वो माइल्ड स्ट्रिंजेंट है, रिएक्टेंट है और एल्कलाइजर है, सोल्यूशंस में यूज होता है। एंटी बैक्टीरियल टॉपिकल सोल्यूशन में बेंजोल्कोनियम क्लोराइड है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन, पायोडीन वगैरह यूज होते हैं। तो इसके बाद गाइस जल्दी हम आगे चलते जाएं तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपको एमसीक्यू बताना चाहता हूँ। यूजुअली आता है कि पैक्टिन इज ए क्वासी एमल्सिफायर है, ये एमसीक्यू आ जाता है। एकेशिया की पीएच का एक एमसीक्यू आया पीपीएससी में, ड्रग इंस्पेक्टर का टेस्ट था, वेटरनरी का, हाँ वेटरनरी में एक आया था, उसमें ये एमसीक्यू आया था कि इसकी पीएच एसिडिक है और कितनी रेंज है एकेशिया की, वो है 2 to 10 एकेशिया की पीएच है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद नाज़रीन एक एमसीक्यू आ जाता है, डिटर्जेंट की एचएलबी वैल्यू है 13 से 15, ये आ जाता है। एंटीफोमिंग एजेंट की 0 से 3 है। सोडियम लोराइल सल्फेट की एचएलबी वैल्यू है 40। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। और एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, हमारे पास जो अल्कली सोप्स हैं और मोनोवेलेंट सोप्स हैं, अल्कली और मोनोवेलेंट सोप्स जो हैं वो बनाते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन, जबकि मेटालिक सोप्स और पॉलीवेलेंट सोप्स जो हैं वो बनाते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शंस। इसके अलावा स्पैन्स जो हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाते हैं। ट्विन्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो बनाते हैं हमारे साथ ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनाते हैं। इमल्शन के 4 मेथड हैं, जल्दी नाम बता दूं। वेट गम मेथड को इंग्लिश मेथड भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल मेथड को ड्राई गम मेथड कहते हैं। उसके बाद बॉटल मेथड यूज होता है और नेसेंट सोप मेथड होता है। बॉटल मेथड उनके लिए यूज होता है, वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए उनको बोतल के कैप ऊपर बंद कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने अपने ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद जनाब आयनमेंट की बेसिस की बात करें तो आयनमेंट में ओलिजिनस बेसिस है, मैंने पहले बता चुका हूँ। ऑब्जॉर्प्शन बेसिस होती हैं, इमल्शन बेसिस होती हैं। और जो कोल्ड क्रीम है ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है, जो कि वैनिशिंग क्रीम है वो हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है। ये एक एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद ये एक और एमसीक्यू आया था, वो मैं जिक्र कर लूँ कि पैग ऑइंटमेंट क्या है। पैग ऑइंटमेंट जो है ये वाटर सॉल्युबल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का कॉम्बिनेशन है, ये वाटर सॉल्युबल बेस है। पैग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये कौन सी है, वाटर सॉल्युबल बेस है। इसके बाद नाज़रीन लेविगेशन का आ जाता है। लेविगेशन ये क्या है कि टिस्चुरेशन है, इसको वेट ग्राइंडिंग भी कहते हैं, मोटर एंड पेसल में ही करते हैं। इसमें लेविगेटिंग एजेंट यूज होता है, वाटर भी होता है, मिनरल ऑयल भी यूज होता है और पैराफिन भी यूज होते हैं। उसके बाद फ्यूजन मेथड्स के अंदर नाज़रीन हम देखेंगे उनको टेम्परेचर की बेस के अंदर, हायर दैन टेम्परेचर की बेस के अंदर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। यानी यूज व्हेन द बेस कंटेन सॉलिड एट हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, इसमें वैक्सीज, एसिटाइल अल्कोहल, ग्लिसराइल, मोनोस्टीरेट वगैरह यूज होते हैं। उसके बाद गाइस जल्दी से मैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको बताता चलूँ, यानी बेसिकली ये रिवीजन ही है अगर कह लूँ तो। वो स्पोस्ट्री की प्रिपरेशन का ओल्डेस्ट मेथड है हैंड रोलिंग मेथड कहते हैं, फिर कंप्रेशन से होती है और इसमें एक फ्यूजन मेथड भी यूज़ होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैं इसको आप में बताना चाह रहा हूँ कि वाइटिस्पोल जो है एक नेचुरल फैटी एसिड चेन है जिसके कार्बन 12 से 18 के दौरान इसमें रेंज होती है। ये बेसिस जो है इसमें यूज़ होती हैं। कोका बटर जो है जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है, यू ऑल आर वेरी फेमिलियर, बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट होती है। और यकीन ये है कि ये थिन और ऑयली ब्लेंड लिक्विड है, ये गुड बेस है रेक्टल स्पोस्ट्री के लिए।
उसके बाद जाए गाइस, जल्दी 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 ख़त्म करते करते जी मैं आपको बिल्कुल एंड पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीपीआर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताते बताते बता दूं कि कैप्सूल में सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल है, हार्ड जेलाटिन कैप्सूल है, वो आप यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट, आपको इनकी सारी डिटेल और उसका पता है, आप बड़ी अच्छी तरह आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, हाँ जी, सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये एक एमसीक्यू आया था। आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लेट प्रोसेस एक, या बाय द रोटरी और बाय द रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस। ठीक है, 3 प्रोसेस से किया जा सकता है, प्लेट प्रोसेस से, रोटरी से और रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद गाइस बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। टॉल्क जो है लुब्रिकेंट है, याद रखिएगा, टॉल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट लुब्रिकेंट, ये आपने याद रखना है। और डिसइंटीग्रेंट में इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें पोटैटो कॉर्न स्टार्च यूज़ होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं आपको चाह रहा हूँ बताता चलूँ जाते जाते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सेक्रिन जो है इसका एमसीक्यू होता है अनप्लेजेंट आफ्टर टेस्ट, खाने के बाद अनप्लेजेंट आफ्टर टेस्ट इसका आता है। अस्पार्टेम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इज़ नॉट स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड हीट, ये स्टेबल नहीं है। एड्सॉर्बेंट मोस्ट कॉमन जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो गाइस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और सूटिक्स बहुत लेंथी और डिटेल्ड है, मैं इस पे चाह रहा हूँ कि एक और वीडियो आ जाएगी जिसको पार्ट 1 में कन्वर्ट करते हैं। अगली वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स की डोसेज फॉर्म बता दी, अगली वीडियो में हम थोड़ी सी मैंने आपको बतानी है इंडस्ट्रियल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, थोड़े से क्यूसी मैंने कवर कर दिया, इंडस्ट्रियल बतानी है और थोड़ी सी बायोफार्मा बतानी है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी होंगी। अपना इस चैनल का ख्याल रखें, जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हमें नसर हो। अल्लाह हाफिज़।